प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। कलीसिया सुप्रभात आप सभी लोगों को जय मसीह की। और आज हम लोग जिस विषय में बात करेंगे और वो है बोना और काटना। आइए उससे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद देते हैं आप हमें जानते हो, हमारी नाम लेकर हमें बुलाते हो, हमें आपका अनुग्रह हमें देते हो, हमें सिखाते हो, हमें बढ़ाते हो, हमारी रक्षा करते हो। पिता आपकी क्रूस के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी पवित्र लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु दिन प्रतिदिन तू हमें परिपक्व की ओर बढ़ाओ, अगुवाई करो ताकि हम तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देते हैं आज का दिन को, इस समय को प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज का शीर्षक जो होगा और वो है बोना और काटना। अगर आप विश्वासी हैं, आप विश्वास करते हैं, तो आपको समझना होगा बोने का और काटने का। जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा। आप कभी खेत में कहते ना कि गेहूं बोकर आप धान नहीं काटेंगे और धान बोकर आप गेहूं नहीं काटेंगे, या आप सेब बोकर आप सेब बोया गया और वहाँ पर अंगूर नहीं काट सकते। आप जो बोएंगे आप वही काटेंगे। ये सब कोई करता है और आप हर जगह देख सकते हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा और वैसा काटेगा, ये कहा गया। पहला कुरिन्थियों का 9 अध्याय वचन 6 में कहता है, मैं यह कहता हूँ कि जो थोड़ा बोएगा बहुत थोड़ा काटेगा भी, और जो अधिक बोएगा अधिक काटेगा। ये सिद्धांत है। प्रभु यीशु मसीह पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को बता रहा और कुरिन्थियों से कह रहा कि जो जैसा बोएगा, अगर आप थोड़ा बोते हो तो आप थोड़ा काटोगे, अगर आप ज़्यादा बोते हो तो आप ज़्यादा काटोगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप किस प्रकार बोते हो उस पर निर्धारित करता है। अगर हम आत्मा में बोते हैं तो हम आत्मिक चीज़ें काटेंगे, अगर हम शरीर में बोते हैं तो हम शरीर की चीज़ें काटेंगे। ये अद्भुत बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर इस प्रकार के कथन के लिए। ये बहुत अच्छा सिद्धांत है और बहुत अच्छा कथन है ये। और इसमें और एक बातें हम देख सकते हैं कि नीति वचन का 11 अध्याय 24 और 29 का 17 में और लूका का 6:38 में हम देख सकते हैं। इसमें बहुत से ऐसे बातें हैं। अगर मैं पाप बोऊंगा तो हम पूर्ण नहीं कमाऊंगा। मैं पाप का परिणाम मृत्यु ही काटूंगा मैं। अगर मैं परमेश्वर का जीवन आत्मिक चीज़ें बोऊंगा तो मैं आत्मिक चीज़ों को काटूंगा। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट आपको मुझे समझना। और दूसरा कुरिन्थियों का 8 अध्याय और वचन 9 में कहता है कि खूबसूरत बात कहता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। अगर आज हम देखते हैं परमेश्वर की अनुग्रह को, हम जब पापी थे वो हम पर दया किया और हम पर अनुग्रह किया। हमने विश्वास किया, यीशु मसीह स्वर्ग की सारे वैभव छोड़कर इस धरती पर आया और वो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दे दिया। वो इतना पवित्र, इतना सिद्ध परमेश्वर होकर भी हम पापियों के लिए क्रूस पर जीवन दिया। इसीलिए बहुत ज़रूरी आपको मुझे समझना और जानना कि प्रभु अगर इतना कुछ कर सकता है तो आज आपको मुझे भी उसी प्रकार से करना है। मैं क्या आज कर रहा हूँ विश्वासी जीवन में? मैं विश्वासी जब नहीं था, प्रभु मेरे लिए क्रूस पर जीवन दे दिया। आज मैं विश्वासी हूँ तो मैं आज क्या करूँ? मैं आज क्या बोऊँ? मैं परमेश्वर के वचन बोना, परमेश्वर के सुसमाचार बना, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना, आत्मिक चीज़ों के बारे में सोचना, आत्मिक चीज़ों में बढ़ना, ये जरूरी है। कई बार हम लोग देते नहीं हैं, पाना चाहते हैं पर देना नहीं चाहते हैं, तो हम पाएंगे कैसे? कई बार हम लोग सोचते हैं कि
मैं कुछ करना नहीं चाहूँगा और मैं पाना चाहता हूँ। आप लोगों को मदद करोगे तो आपको मदद करेगा परमेश्वर। दूसरों की खेती सींचोगे तो परमेश्वर आपकी खेती सींचेगा। तो इसीलिए बहुत अच्छा सिद्धांत है प्रभु यीशु मसीह बताता है ना। कोई दो स्वामी का सेवा नहीं कर पा, मैं कुछ दे नहीं रहा, मैं कुछ बो नहीं रहा और मैं वहाँ पर अनाज की जमीन में अनाज की फसल की मैं इंतजार करता या उपेक्षा करता हूँ, तो ये सब असंभव है, संभव नहीं है। जो मैं बोऊंगा वही मैं काटूंगा। इसीलिए उत्पत्ति का 28 अध्याय में आप देखेंगे जब याकूब अपना घर छोड़ के चला गया, अपनी परिवार, अपनी भाई माता पिता को छोड़ के चला गया, अपनी मामा के घर जा रहा था। रास्ता में शाम होते वक्त वो एक जगह पर विश्राम करता है और वहाँ पर एक स्वप्न देखता है और वो सपना में देखता कि स्वर्ग से कोई उतर रहा और चढ़ रहे हैं स्वर्गदूत। और वहाँ पर वो दर्शन पाकर वो खुद कहता कि मेरे इस यात्रा में अगर आप परमेश्वर है यहोवा, मेरे इस यात्रा में अगर आप मुझे सफल करते हो तो मैं उसका 10वां अंश में आकर दूंगा यहाँ पर। और वहाँ पर एक खंबा, पत्थर का एक खंबा बनाया, वेदी बनाया और उस वेदी में ये कहा वचन 22 में, 28 अध्याय का वचन 22 में, वह पत्थर जिसे मैंने स्तंभ यानी कि खंबा बनाकर खड़ा किया है, मैं पूरा पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ओके, और 28 उत्पत्ति का और वचन 22 में, बहुत खूबसूरत वचन है ये। और 22 वचन में देखिए इस प्रकार कहता है, लास्ट वचन है, और वह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश में अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। कैसे मालूम पड़ा? याकूब को कैसे पता चला? याकूब को जो दर्शन मिला उसी दर्शन से परमेश्वर से वो समर्पित हुआ और परमेश्वर के लिए भाई अपने हृदय में लाया, परमेश्वर के प्रति एक विश्वास, एक भरोसा लाया। और वही भरोसा से आज कहता कि ये पत्थर तेरा भवन होगा और इस भवन पे मैं अपना 10वां अंश दूंगा इस यात्रा में जब मैं सफल होऊंगा। अद्भुत बात कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज पूरे संसार परमेश्वर को ठगते हैं। कैसे? परमेश्वर कहता, मलाकी का किताब खोलते हैं और मलाकी का किताब में खूबसूरत बात कहता, 3 अध्याय, मलाकी 3 अध्याय और वचन 8, 3 अध्याय वचन 8 में कहता है इस प्रकार, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? 10 मास और उठाने की भेंट में। 9 वचन में कहता, तुम पर भारी साप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जातियां ऐसा करती है। सारे 10 मास भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खुलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अद्भुत बात कहता। और वचन 11 में इस प्रकार कहता, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेंगे और तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। अगर हम लगातार परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं तो परमेश्वर हमारी खेत में, हमारी जॉब में, हमारी आय उपाय में कभी नुकसान होने नहीं देगा। समझ रहे? इसीलिए अगर आप उपेक्षा करते हो कि आपके जीवन में अच्छा हो तो आप अच्छा बो, परमेश्वर की राज्य के लिए दो, आत्मिक काम के लिए दो, आत्मिक उन्नति पाओ और परमेश्वर की आत्मिक बरसात। और परमेश्वर खुद कहता कि वो आपको ब्लेसिंग करेगा। 23 अध्याय में सदुकी फरीसी लोगों को दिखाने के लिए वो लोग दान पुण्य करते थे।
पर हमें ऐसा नहीं करना। हमें विश्वास में भी बढ़ना, न्याय में बढ़ना है और परमेश्वर की दया में, न्याय, दया और विश्वास में हमें बढ़ना है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, शक्ति सामर्थ दो, तेरी दया और कृपा उन पर बनाई रखो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों का दिन शुभ रहे, परिपक्व करो पिता, आपके सिद्धांत में, आपके अनुग्रह में बढ़ाओ प्रभु। धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को प्रेरित करो पिता। धन्यवाद। जो भी ये यूट्यूब में सुनते वचन प्रभु, प्रत्येक लोगों को ब्लेसिंग करो, परिपक्व करो। आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष, आपकी साथ हमेशा उन पर बनाई रखो। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। ब्रदर एंड सिस्टर, हम कई सारे लोगों को शायद यूट्यूब में नहीं देख पाते हैं, पर हम आपके लिए यही विनती करते हैं कि परमेश्वर में आप बढ़े और परमेश्वर की आशीष हमेशा आपके साथ रहे। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।